हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईआरएफ फिजिक्स क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ है क्या, इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। इस मैग्नेटिक एलिमेंट्स के बीच का रिलेशन भी हम लोग बनाएंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। बात करते हैं व्हाट इज द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। अकॉर्डिंग टू द magnetic elements of the earth, we can say that means strength and direction of the magnetic field at a place, it is given in three quantities, is known as magnetic elements of the earth. मीन्स जो अर्थ का स्ट्रेंथ है और मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग जो मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ है वो थ्री क्वांटिटीज में है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ। ध्यान से फिर से एक बार समझिएगा। The strength and direction of the magnetic field of the earth at a place is given in three quantities, is known as magnetic elements of the earth. There are three types of magnetic elements of the earth. First जो है डिक्लिनेशन, हम कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। सेकेंड जो कहेंगे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप कहेंगे। एंड थर्ड जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान से समझिएगा। देयर आर थ्री कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। फर्स्ट जो है वो आपका मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। सेकेंड जो है वो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप है। और थर्ड जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ये थ्री आपका मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ है। थ्री मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ है। अब तीनों के बारे में डिटेल हम लोग जानेंगे। व्हाट इज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, व्हाट इज द मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप, एंड व्हाट इज द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। तो सबसे पहला हम लोग बात करते हैं डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, तो इसको अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज एन एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल जियोग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। ये जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है ये क्या है? ये दो मीन्स एक जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को डिफाइन करना हो तो कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन at a place is defined as the angle between geographical meridian and magnetic meridian at that place. ध्यान से समझिएगा। What is the definition of magnetic declination? We can define it means magnetic declination at a place is defined as magnetic declination at a place is defined as angle between geographical meridian and magnetic meridian at that place। यहां फिगर को समझिएगा ध्यान से। ये आपका O, P, Q और ये R जो है, O, P, Q और R जो है, ये शो करता है मैग्नेटिक मेरिडियन को। क्या शो करता है? मैग्नेटिक मेरिडियन को शो करता है। और आप देख सकते हैं O हम ले लेते हैं L और M और R। ये O, L, M, R जो है ये शो करता है जियोग्राफिक मेरिडियन। मीन्स ये अर्थ के जियोग्राफिक मेरिडियन को शो करता है। और जो बाहर मैग्नेट होता है अर्थ में, इसको इस तरह से आप समझिएगा। सपोज दैट ये अर्थ है,
ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, तो इसको बोल देते हैं जियोग्राफिकल मेरिडियन। इसको क्या बोलते हैं? जियोग्राफिकल मेरिडियन। और इसके बीच में जब कोई पार मैग्नेट को रख देते हैं तो इसको बोल देते हैं क्या? मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को अगर डिफाइन करना हो तो कहेंगे मैग्नेटिक डिक्लिनेशन at a place is defined as the angle between geographical meridian and magnetic meridian at that place. क्या कहेंगे? It is defined means magnetic declination is defined as the angle between the geographical meridian and magnetic meridian is at that place is called the magnetic declination. तो ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन हो गया। अब हमारा जो दो है मींस एक मैग्नेटिक, सेकेंड जो है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप। क्या है? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप। और तीसरा जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। तो उसको बताने से पहले इसको क्या कर लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि आपको लिखना है तो कुछ स्टूडेंटों को लिखना भी होता है, तो हम आपको टाइम दे दे रहे हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, मींस मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और डीप। सेकेंड क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और डीप। आपको जनरली बताना चाहेंगे जो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और डीप है वो डेल्टा से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। तो चलिए अब इसको डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और डीप। व्हाट इज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन और डीप का डिफाइन करने जा। अब हम लोग तीसरे पॉइंट की बात, सेकेंड पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, उसके बाद हम लोग थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। इसके पहले पहला पॉइंट आप लोग जान लिए मैग्नेटिक डिक्लिनेशन क्या है, उसका डिफिनेशन हम लोग जानने के बाद अब सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को हम डीप के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को क्या चीज से नाम से जानते हैं? डीप के नाम से भी जानते हैं। और इसको हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को डेल्टा से, नाम में ही मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन को क्या चीज से डिनोट करते हैं? डेल्टा से डिनोट करते हैं। और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को हम लोग थीटा से। तो हम लोग मैग्नेटिक डिक्लिनेशन में पढ़े थे क्या कि एंगल बिटवीन, क्या पढ़े थे? एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड द magnetic declination and it is denoted by theta. Theta is the magnetic declination. क्या है? थीटा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन है। अब हम लोग बात करना है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन तो पहले फिगर बताएंगे, उसके बाद हम डिफिनेशन की बात करेंगे। तो ध्यान से आप समझिएगा। यहाँ पे देखिए, ये जो है बी जो है मैग्नेटिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। बी क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है। बीएच क्या है? ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। क्या है बीएच? हॉरिजॉन्टल लाइन कहिए या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहिए। क्या कहिए? हॉरिजॉन्टल लाइन और कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं बीएच और बीई के बीच का जो एंगल बन रहा है डेल्टा, बीएच और बीई के बीच जो एंगल बन रहा है डेल्टा, इस डेल्टा को ही हम लोग मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप कहेंगे। किसको? तो इस डेल्टा को। तो हम कहेंगे इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या करेंगे? डिफिनीशन कहेंगे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड horizontal line of the magnetic meridian is called magnetic inclination or magnetic dip. It is denoted by delta. That is delta is called the मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप। बात तो समझ में आया होगा। इसी को हम डिफिनीशन में लिखे हैं, मैग्नेटिक
dp is the angle between the direction of the total intensity of the magnetic field of the earth and horizontal component या horizontal line of the magnetic meridian। याद रखिएगा डिफिनीशन, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप, तो कहेंगे मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और डीप इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन magnetic field intensity of the earth and horizontal line of the magnetic meridian, horizontal line of the magnetic meridian, and it is denoted by delta, it is denoted by delta, that is delta is called the magnetic dip or magnetic inclination। अब थर्ड पॉइंट की बात करने जा रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो है horizontal component of the magnetic field, हम क्या कहेंगे थर्ड पॉइंट को, होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, होरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ, ये थर्ड जो है कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है। तो थर्ड का अगर हमें डिफाइन करना हो तो कहेंगे द कंपोनेंट ऑफ टोटल इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, the component of the total intensity of the magnetic field of the earth in the horizontal direction in the horizontal direction in magnetic meridian is called the horizontal component of the magnetic field of the earth। यहां पर आप देख सकते हैं BH जो है, BH is called the horizontal component of the magnetic field of the earth। तो ये BH क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स टू द मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन इज कॉल्ड द मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ द अर्थ। इस BH को मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। और ये आप BV देख रहे हैं, BV is called the vertical component of the magnetic field of the earth। याद रखिएगा BV जो है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है, एंड BH जो है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ है। अब हम लोग रिलेशन करने जाएंगे किसके किसके बीच पे, हम रिलेशन करेंगे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और टिप। इसके बीच में ये रिलेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ये थ्योरी जो पढ़ने जा रहे हैं इस पे न्यूमेरिकल पूछता है, तो हम लोग थ्योरी पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो है इस पे कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे। क्योंकि बहुत गर्मी भी है, उसके अनुसार हम लोग को पढ़ाई भी करना है, तो कल तो हम लोग पढ़े नहीं, इसलिए आज हम लोग पढ़ेंगे। इस टॉपिक को ध्यान से समझिएगा, कोशिश करिएगा आप लोग भी इस पे न्यूमेरिकल बनाने का। तो सबसे पहले बात करते हैं इसका थ्योरी। तो ध्यान से आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लोग लिखना चाहते हैं इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम रिलेशन करेंगे। जल्दी फटाफट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, इसको हम मिटाने जा रहे हैं। मिटाने के बाद हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे। फिगर तो सभी लोग को समझ में आया ही होगा, फिगर में तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग रिलेशन की बात करेंगे। ध्यान से समझिएगा, रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट BH वर्टिकल component BV and magnetic inclination delta
ध्यान से समझिएगा, हम लोग इस तीनों के बीच में रिलेशन करना है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ, मैग्नेटिक कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एंड मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। तो तीनों को हम लोग क्या करेंगे, रिलेशन करेंगे। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा किस तरह से रिलेशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के लिए, तो लिखेंगे क्या, BH इज इक्वल टू BE cos थीटा लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 करते हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि सर ये BH इज इक्वल टू BE cos थीटा क्यों लिखे हैं, कहां से आया, क्यों हम लिख सकते हैं। तो हम आपको इस फिगर में ले चलते हैं। ध्यान से आप समझिएगा। ओ मान लेते हैं, यहां पर कर लेते हैं, इसको कुछ नाम दे दे रहे हैं। ये LMR है, तो ये आपका PQR है, तो ये हम कर लेते हैं M, इसको कर लेते हैं N, और इसको कर लेते हैं K। क्या कर लेते हैं, NK कर लेते हैं। तो इन ट्रेंगल, ध्यान से समझिएगा, इन ट्रेंगल ONK क्या करते हैं, इन ट्रेंगल ONK। आप लोग को ध्यान दे रहे हैं, देखिए ध्यान से, ONK जो है, अगर हमें cos डेल्टा निकालना हो, cos डेल्टा, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है। कम से कम आप लोग कमेंट जरूर करिए, क्योंकि कमेंट करने से क्या होगा कि जो आप में गलतियां होगा उसे हम सुधारेंगे। कोशिश करिए बताने के लिए, बताइएगा, तभी आपको समझ में आ रहा है कि आप कितना जानते हैं। चलिए हम बता रहे हैं, cos थीटा इज इक्वल टू होता है बेस बाई हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो बेस हमारा जो है ON है, तो ON जो है हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम BH कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, BH कर लेते हैं। और हमारा OK जो है, OK वो आपका कह सकते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है, जो BE से डिनोट किए हैं। क्या चीज से डिनोट किए हैं, BE से। तो हम लिख सकते हैं BE। तो अगर हमें BH निकालना हो तो हम लिख सकते हैं BE और cos डेल्टा लिख सकते हैं, BE cos डेल्टा। तो यही चीज हम यहां पर लिखे हैं। क्या किए हैं, यही चीज यहां पर लिखे हैं। अगर इसी में अगर हमें ये निकालना हो sin थीटा इज इक्वल टू, सॉरी sin डेल्टा इज इक्वल टू, अगर हमें निकालना हो तो sin थीटा इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। क्या जानते हैं, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है वो आपका BV है, ये आपका BV, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ BV को शो कर रहा है। तो यहाँ पर हम BV लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, BV लिखेंगे। BV बाई क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो BV, वर्टिकल कंपोनेंट तो BV हो गया, और ये जो हाइपोटेनस है, ये हाइपोटेनस जो है BE है। क्या है, BE। तो इसलिए हम लिख सकते हैं BV इज इक्वल टू BE, और ये लिख सकते हैं साइन, ये आपका डेल्टा, साइन डेल्टा। तो ये इसको इक्वेशन 1 किए हैं, और BV इज इक्वल टू, एंड लिख लेते हैं BV इज इक्वल टू BE साइन, ये आपका लेमडा डेल्टा हो जाएगा, डेल्टा। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। बात समझ में आया होगा। इक्वेशन 1 कैसे आया है, तो यहां से हम किए हैं। इक्वेशन 2 कैसे आया है, तो यहां से किए। किसी को डाउट है, किसी को डाउट है, चलिए डाउट नहीं है तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। तो डिवाइड करेंगे तो हम लिखेंगे क्या, BV बाई BH इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं BE साइन डेल्टा बाई BE cos डेल्टा। ये BE कट जाएगा, ध्यान से आप समझिएगा। तो आप बताइए साइन थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, ये साइन डेल्टा बाई cos डेल्टा है, तो हम लिख सकते हैं सो tan डेल्टा इज इक्वल टू BV बाई BH लिख सकते हैं।
या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स लिख सकते हैं BV बाई BH। तो इस तरह से हमारा रिलेशन हो गया। किसके बीच में रिलेशन हम कर दिए, तो डेल्टा मीन्स मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसको डीप के भी नाम से जानते हैं, BV वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ एंड BH हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ। इस तीनों के बीच में रिलेशन बना दिए। इसको स्क्रीन शॉट ले लीजिए एक बार, और कहीं डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग नया एक और रिलेशन पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए ले चुके होंगे स्क्रीनशॉट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब एक तो रिलेशन ये हो गया, एक और रिलेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो रिलेशन क्या होगा, ध्यान से समझिएगा। रिलेशन बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट एंड, इसको मिटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ। क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ। अब इस तीनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द अर्थ को BE से डिनोट किए हैं, ये BE से डिनोट किए हैं। तो ये हम तीनों में फिर संबंध स्थापित करने जा रहे हैं। तो ध्यान से आप समझिएगा इसको। हम लोग जानते हैं सिंस BH इज इक्वल टू B cos लेमडा, सॉरी डेल्टा, BH इज इक्वल टू BE cos डेल्टा। अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, कैसे आया ये भी हम आपको बताए हैं। इसको क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं, लिख लेते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, BH स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर, ये कॉस स्क्वायर डेल्टा, इसको इक्वेशन 1 कर लेते हैं। बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, BH स्क्वायर इज इक्वल टू BE स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम लोग क्या पढ़े हैं, सिंस BV इज इक्वल टू BE साइन डेल्टा, फिर यहां पर भी करते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, BV का स्क्वायर इज इक्वल टू BE का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये हो जाएगा डेल्टा। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। तो इक्वेशन 1 और 2 बनाने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। मीन्स लिखेंगे क्या, इस फिगर को मिटा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। Adding equation 1 and 2. Adding equation 1 and 2. तो आप जानते हैं किसी भी इक्वेशन को ऐड करना होता है तो राइट हैंड को राइट हैंड तरफ ऐड करते हैं और लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड तरफ ऐड करते हैं। क्या करते हैं, राइट हैंड को राइट हैंड तरफ ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हैंड तरफ ऐड करते हैं। तो ध्यान से समझिए, इसका लेफ्ट जो है हम लिख सकते हैं और BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर, ये BV का स्क्वायर प्लस BH का स्क्वायर कर लिए। इसको लिखेंगे BE का स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये डेल्टा कर लेते हैं, प्लस BE का स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देखिएगा दोनों में क्या कॉमन है, तो BE स्क्वायर कॉमन है, साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा कर लेते हैं। और आप जानते हैं सिंस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, क्या आप जानते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आप क्या जानते हैं,
चलिए ध्यान से समझ लीजिए, इसको हम लोग 1 जानते हैं। क्या जानते हैं? 1 जानते हैं। तो इसके जगह पर मीन साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा के जगह पर हम क्या यूज करेंगे? 1 यूज करते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे, सो बीई स्क्वायर इज इक्वल टू बीवी का स्क्वायर प्लस बीएच का स्क्वायर लिख सकते हैं। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है ना? हम बी ई स्क्वायर करेंगे, ये वैल्यू जो हो गया 1 हो गया, इसको हम छोड़ दिए तो बचा बीई का स्क्वायर इज इक्वल टू बीवी का स्क्वायर प्लस बीएच स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं यहां पर बीई इज इक्वल टू अंडर रूट बीवी का स्क्वायर प्लस बीएच का स्क्वायर। दिस इज द रिलेशन ऑफ द vertical component of the magnetic field of the earth, horizontal component of the magnetic field of the earth and magnetic field intensity of the earth। इस तरह से ये हमारा रिलेशन हो गया। रिलेशन में किसी भी प्रकार का डाउट है, चलिए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरी कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, इस थ्योरी पर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वो न्यूमेरिकल आप लोग भी सॉल्व करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका आंसर कितना आया। देखिए बिना मीन्स जो आप न्यूमेरिकल बनाते हैं, थ्योरी पढ़ने के बाद न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए। देखिए फटाफट न्यूमेरिकल बनने लगेगा और समझ में आने लगेगा। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल होता है, वो न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान होता है। यदि हमारी वीडियो को आप कंटिन्यू देखते हैं तो आपको न्यूमेरिकल बनाना हम आसानी से सिखा देंगे, इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखिए। तो हम लोग अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग भी न्यूमेरिकल बनाइएगा और कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दीजिएगा और पेन कॉपी लेकर के बैठिए। तो फिर हम लोग न्यूमेरिकल की बात करते हैं। देखिए अब न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे। किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल बनाना बहुत आसान हो जाता है। कब? यदि आप उस न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या वैल्यू दिया है, तो आपको न्यूमेरिकल बनाना आ जाएगा। तो इस न्यूमेरिकल के हम लोग वीडियो में, यानी कि अभी जो हम लोग न्यूमेरिकल बनाने वाले हैं, इसमें हम लोग यही सीखेंगे कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। तो कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करके आपको बताएंगे किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाता है। उसी तरह से आपको भी फॉलो करना होगा। जब हमारी बात को, हमारी मेथड को यदि आप फॉलो करिएगा तो आपको हम श्योर करते हैं कि आप जो न्यूमेरिकल बनाइएगा किसी भी टॉपिक का, वो आप न्यूमेरिकल बनाना सीख जाइएगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से संजय सर न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, उसी को आप लोग फॉलो करिएगा। तो सबसे पहला हम लोग करते क्या है, न्यूमेरिकल बनाने से पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। ऐसा ध्यान से पढ़ते हैं कि जो पढ़ रहे हैं वो दिमाग में सीधे घुसे। ये नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन ध्यान जो है, दिमाग जो है वो कहीं और है, तो वैसा काम आपका नहीं चलेगा। आप जब पढ़ाई करते हैं तो ध्यान भी उस पढ़ाई पर भी होना चाहिए। तो हम न्यूमेरिकल पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा। कैलकुलेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्वेश्चन ही पहले बोल दिया कि कैलकुलेट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का, जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का है वो हमें फाइंड करना है। एट अ प्लेस वेयर एंगल ऑफ डिप दिया है 60 डिग्री एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज 0.3 गाउस दिया है। क्या दिया है? 0.3 गाउस। तो इस तरह से न्यूमेरिकल पढ़ लिए। जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले हम नोट करते हैं, उसके बाद हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से समझिएगा। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड पूछना है तो बीई इज इक्वल टू वाट कर लेते हैं। बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कहिए या मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कहिए, इसको हम लेकर के वाट कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, डीप मीन्स ये आपका डेल्टा दिया है 60 डिग्री। डेल्टा कितना दिया है? 60 डिग्री। और आपका दिया हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी एच इज इक्वल टू दिया है 0.3 गाउस। जब इतना आपको समझ में आ जाएगा कि जो जो वैल्यू दिया है उसको पहले हम नोट कर लेते हैं, तो आपको बनाना आसानी हो जाती है। इसलिए सबसे पहले हम लोग न्यूमेरिकल बनाने में करते क्या है, जो वैल्यू दिया है उसको हम नोट करते हैं। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं बी निकालने के लिए। देखिए बी और बी एच
ये दोनों में संबंध, यानी कि हम चूंकि जानते हैं सिंस BH इज इक्वल टू BE और cos डेल्टा जानते हैं, यही ना पढ़े हैं, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। BH इज इक्वल टू BE cos डेल्टा पढ़ चुके हैं। अगर हमें BE निकालना है तो BH बाई cos डेल्टा कर लेते हैं। BH की जगह पर हम लिख लेते हैं 0.3 और cos डेल्टा की जगह पे cos 60 डिग्री। अब सवाल ये है कि cos 60 का वैल्यू आप जानिएगा तभी आप आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होता है, फटाफट बताइए cos 60 का वैल्यू कितना होता है। कमेंट आप लोग जरूर करिए, बिना कमेंट किए आप यदि सुनते हैं देखते हैं तो शायद वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। कमेंट करिए ताकि हम लोग के बीच में ये जो कॉम्बिनेशन वो बढ़िया बन जाए और आपको बढ़िया से समझ में आने लगेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस cos 60 इज इक्वल टू होता है 1/2, सो हम लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू 0.3 बाई 1/2 इज इक्वल टू 0.6 गाउस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गाउस। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये न्यूमेरिकल आपको कैसा लगा बताइए। यदि कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। अब हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल बनाने जा रहे हैं, उस न्यूमेरिकल को आप भी सॉल्व करिएगा और बताइएगा कितना आ रहा है आंसर। न्यूमेरिकल कोशिश करिए खुद से बनाने के लिए और अधिक से अधिक न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए तो फायदा ज्यादा करेगा। हम लोग सेकेंड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। एंगल ऑफ डीप एट अ प्लेस, एंगल ऑफ डीप एट अ प्लेस इज 30 डिग्री if the vertical component of Earth's magnetic field at that place is 0.16 root 3 into 10 to power minus 4 Tesla. Calculate the horizontal component. कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इस तरह से हम न्यूमेरिकल लिख लेते हैं और फिर वही मेथड अप्लाई करते हैं जो आपको पहले बता चुके हैं। तो क्या करते हैं, ध्यान से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो एंगल ऑफ डीप एट द प्लेस इज 30 डिग्री इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस इज 0.16 रूट 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछ रहा है तो हम इसको निकालते हैं। ध्यान से समझिएगा, दिया है एंगल ऑफ डीप, डेल्टा का वैल्यू दिया है 30 डिग्री। इफ द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस मींस बीवी का वैल्यू दिया है 0.16 रूट 3 इंटू 10 टू पावर माइनस 4 टेस्ला। कैलकुलेट द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मींस BH का वैल्यू फाइंड करना है। BH का वैल्यू फाइंड करना है। इतना आपको तो समझ में आ गया होगा कि जो वैल्यू दिया रहता है उसको हम नोट करते हैं, जो क्वेश्चन पूछता है उसको वाट कर लेते हैं। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो तीनों हो, तो आपको रिलेशन हम बताए थे तीनों में। सिंस tan डेल्टा इज इक्वल टू, हम पढ़े थे BV बाई BH। क्या पढ़े थे? BV बाई BH। सो BH अगर हमें निकालना हो तो BV बाई tan डेल्टा, और BV के जगह पर हम 0.16 रूट 3 और इंटू 10 टू पावर माइनस 4 कर लेते हैं। और tan डेल्टा के जगह पर tan क्या करते हैं,
30 डिग्री। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए tan 30 का वैल्यू आप कितना जानते हैं, tan 30 का वैल्यू आप कितना जानते हैं। चलिए हम आपको बता रहे हैं। सो BH इज इक्वल टू लिख सकते हैं 0.16√3 इंटू 10⁻⁴ और बाई tan 30 का वैल्यू जो होता है 1/√3 हो जाएगा। तो ये √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 को 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 0.48 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। ये आपका आंसर हो जाएगा। नहीं दिखाई दे रहा है ना, आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं ये 0.48 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला लिख सकते हैं। तो किसी को डाउट है तो बताइए। तो इस तरह से हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया, 0.48 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब हम लोग एक और लास्ट न्यूमेरिकल बनाएंगे। उस न्यूमेरिकल को आप लोग सॉल्व करिए और कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करिए। तो इस न्यूमेरिकल में हमें लगता होगा कि कहीं आपको डाउट नहीं हो रहा होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे आपको समझ में न्यूमेरिकल बनाने आ रहा होगा कि किस तरह से न्यूमेरिकल बनाया जाए। तो अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल की बात करेंगे। थर्ड न्यूमेरिकल को हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा। एंगल ऑफ डीप एट प्लेस इज 60 डिग्री। वर्टिकल कंपोनेंट of Earth's magnetic field at that point is 0.2 Gauss. Calculate total magnetic field at that point। चलिए इसको बनाइए जल्दी फटाफट और कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए कि आपका आंसर कितना है। जल्दी फटाफट इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करिए और बताइए कि आपका आंसर कितना आ रहा है। उसके बाद हम आपको बताएंगे। 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं, जल्दी इसको सॉल्व करिए। लिख लिए होंगे, बना लिए होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आपका आंसर आया। चलिए ट्राई करिए, ट्राई नहीं करिएगा कोई फायदा नहीं होगा। ट्राई करिए न्यूमेरिकल सॉल्व करने का, सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे मिल करके। ध्यान से समझिए। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है एंगल ऑफ डीप एट अ प्लेस इज 60 डिग्री। डेल्टा दिया हुआ हम लिख लेते हैं, डेल्टा इज इक्वल टू 60 डिग्री। वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट बीवी इज इक्वल टू दिया है 0.2 गाउस।
कैलकुलेट टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट बी, पूछ रहा है बी इज इक्वल टू व्हाट। तो आप जानते हैं सिंस बी भी इज इक्वल टू बी साइन डेल्टा। सो हम बी अगर निकालना हो, बी भी इज इक्वल टू साइन डेल्टा करेंगे। यहां तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब करते क्या है कि जो वैल्यू दिया है उसको पुट करते हैं, पुट करने के बाद कैलकुलेशन करते हैं, जो वैल्यू आएगा आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहां पे ध्यान से समझिएगा, बीबी का वैल्यू जो है 0.2 कर लेते हैं, साइन डेल्टा की जगह पर साइन 60 कर लेते हैं। अब कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि साइन 60 का वैल्यू कितना होता है। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, फटाफट बताइए। साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, जल्दी बताइए। साइन 60 का वैल्यू तभी हम बताएंगे। चलिए नहीं बताइएगा, हम आपको चलिए बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। इसको हम लिख सकते हैं 0.2 बाई √3/2। क्या करेंगे, √3/2 कर लेते हैं और इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करिए, सो b इज इक्वल टू आपका आंसर आना चाहिए 2.3 इंटू 10 टू पावर 2.3 इंटू 10 टू पावर -3 टेस्ला आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3 टेस्ला। इसको 5 करिएगा, 2.3 इंटू 5 2.3 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। ये आपका आ जाएगा B का वैल्यू। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल बनता है। ध्यान से एक बार समझ लीजिए। थ्योरी जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जो वैल्यू दिया रहता है उसको पहले पुट करते हैं, फिर फॉर्मूला हम लगाते हैं, देखते हैं कि कौन कौन रिलेशन दे रहा है। बी, भी और बी और डेल्टा दिया है तो हम ये वाला रिलेशन वाला थ्योरी प्रूफ मींस पुट करते हैं और उसके बाद हम लोग निकालते हैं बी का मान। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। कैलकुलेशन करके देखिएगा, आएगा 2.3 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला। चूंकि गॉस है, गॉस को हम इसमें टेस्ला में चेंज कर देते हैं, यहाँ पे 2.3 इंटू 10 टू पावर -5 टेस्ला हो जाएगा। तो इस तरह से ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और इसी तरह से रोज लाइव क्लास से आप लोग जुड़े रहिएगा। कभी कभी प्रॉब्लम होता है और टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। आप देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जो है वो गर्मी भी पड़ रही है, तो इसमें हम लोग को पढ़ना भी है और हर चीज को मीन्स ध्यान भी देना होगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। फिर हम लोग नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।